कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने के तमाम नाजरीन का हम एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आज की शाम, जुम्मे की शाम और 7 बजे हमारा जो प्रोग्राम रिलीज होता है बोलते आने की, उसमें एक अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात, गुफ्तगू भी कराते हैं और साथ में परफॉर्मेंस भी होती है। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे तमाम दोस्तों कि मैं हूँ आपका मेज़बान सैमसन डेविड, और आपसे एक और निवेदन है कि बोलते आईने की यूट्यूब चैनल को आप जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलवाते हैं, लेजेंडरी लोगों से मिलवाते हैं, तो हर जुम्मे को, शुक्रवार को शाम को आपके पास डायरेक्टली ये वीडियोस पहुंच जाएंगी। आज की शाम जो है एक बेहतरीन शाम इसलिए होने वाली है क्योंकि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत नेगलेक्ट भी किया गया, लेकिन आयरनी इस बात की है जितना नेगलेक्ट किया उतना ही और भी इसकी जरूरत पड़ी गई, और वो इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। हारमोनियम जिस तरीके से हमें मालूम है कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान की, वो है म्यूजिक, है डांस, है थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह। और म्यूजिक के अंदर जब हम देखते हैं तो वोकल भी आता है, इंस्ट्रूमेंटल भी आता है, और जब इंस्ट्रूमेंटल का नाम आता है तो कैसा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने कहा कि जिससे बजाय हमारे चाहे क्लासिकल हो, चाहे सेमी क्लासिकल हो, और चाहे फोक हो, और चाहे सूफियाना हो, चाहे गीत गजल हो, लाइट वोकल हो, पूरा नहीं होता इसके बगैर कुछ भी। और हारमोनियम का जश्न मनाने के लिए हमने आज दावत दी है एक खास मेहमान का, जिसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उस्ताद करीम नियाजी साहब। उस्ताद करीम नियाजी साहब जो है, आपको इस वक्त मैं दिल्ली से आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ। आपकी जो जन्म हुआ 1 मई 1954 को हुआ, और एक विख्यात हारमोनियम प्लेयर हैं। आपने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जो फेस्टिवल्स हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट करा है, जितने बड़े से बड़े फनकार हुए उनके साथ अकम्पनीमेंट भी किया है। सोलो परफॉर्मेंस आपकी नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान और विदेशों में खूब सेलिब्रेट हुई है। देखने में बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत ही टैलेंटेड उस्ताद करीम नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन सबसे पहले मैं ये एक सवाल करना चाहूँगा उस्ताद करीम नियाजी साहब के, जाहिर है कि जब इतने बड़े आप ख़ानदान से हैं संगीत के, जैसे किराना घराना, जिसमें एक से एक अजीम शख्सियात जैसे उस्ताद अब्दुल अजीम बख्श साहब हैं, अब्दुल करीम खां साहब हैं, ये तमाम उस्ताद, फैयाज अहमद खां और नियाज अहमद खां, और आपके वालिद तो एक बहुत ही मशहूर उस्ताद लेट फैयाज अहमद खां साहब ले रहे हैं। तो इतने बड़े खजाने के अंदर आपका पालन पोषण हुआ, कुछ बताइएगा कि ये किस तरीके का परिवार आपका रहा किराने घराने का, और हारमोनियम क्यों आपने चुना कि आप इसको आगे तक अपने साथ बजाते रहें और इसी में ही आप पूरा जीवन बिताएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबको आदाब, नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जी देखिए, किराने घराने की तो खासियत को सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है
लेकिन फिर भी थोड़ा बताता हूँ जी कि किराना घराना जो है अल्लाह के एहसान से वो उसका दुनिया में बहुत नाम है। हम्म, और ख़ास करके ये घराना उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, जी जो मेरे दादा भी होते हैं, वाह वाह और हाँ, मेरे दादा की तरफ से वो दादा होते हैं, वाह, और मेरी माँ की तरफ से मेरे नाना भी होते हैं। बेहतरीन, वाह, तो मेरे 2 रिश्ते हैं किराने घराने से। जी 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 और जी, और पहले मुझे गाने की तालीम दी गई, जी लेकिन ये बड़ी लंबी स्टोरी है। अगर वो बताएंगे तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। जी लिहाजा मुख्तसर ये बताता हूँ कि मैं पहले गाना गाता था, हम्म, और पटना रेडियो से और दरभंगा से, पटना से मेरा क्लासिकल प्रोग्राम हुआ करता था, जी जी, और दरभंगे से गजल के प्रोग्राम होते थे मेरे। अच्छा, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वालिद साहब का बीमार पड़ जाना, फिर उसके बाद ये हारमोनियम को मुझे आगे करना पड़ा। अच्छा, क्यों? क्योंकि परिवार को पालना तो जरूरी था। जी जी तो परिवार को पालता तो ऊपर वाला है, लेकिन हमें आपको तो कोशिश करनी पड़ती है ना। बिल्कुल है, जी, तो इस वजह से इस हारमोनियम को मैंने, और हारमोनियम जो मैं बजाता हूँ जोर पर ही बजाता हूँ। जी ठीक है, क्यों? कि मुझे क्लासिकल की तालीम मिली, समझे। और मेरे उस्तादों के नाम तो बायोडाटा में आप देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। जी जी तो अगर आप ऐसे भी कहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। प्लीज बताइएगा, बड़ा और एक, आपके जबान आपके मुंह से और मजा आएगा। जी जी, देखिए, सबसे पहली शुरुआत जो हुई मेरी, मेरे दादा जो थे वो भी सारंगी प्लेयर थे। उनका नाम इब्राहिम खां था, लेकिन प्यार में उनको सब लल्लू खां बोलते थे। जी तो उन्होंने मुझे मतलब उस दौर में वो एक आना चलता था, जी हाँ, बहुत पुराने दौर की बात बता रहा हूं मैं। जी जी तो वो एक आना ऐसा होता था कि वो दिन भर उसमें हम लोग खाते पीते थे यार दोस्तों के साथ, अच्छा, समझ रहे हैं। हाँ लेकिन वो एक, जी जी, और वो एक आना मुझे यूं दूर से दिखाते थे, उन्हीं के पास सोता था। हाँ, क्या बात, उन्हीं के क्या पास बात, सोता। बढ़िया बात, जी वाह, जी जी, तो वो यूं दूर से दिखाते थे और मेरे से कहते थे, भाई ये चीज याद कर लो, तो ये पैसा तुम्हारा है। क्या बात तो मैं, है। जी जी, जी तो उस शौक में मैं वो अस्थाई को याद करता था। तो एक दिन में तो पूरी याद नहीं होती थी, आधी याद कर लेता था। आज जब उनसे कहता था कि दादा आप लाइए मेरे, मैंने तो आपको सुना दी, तो कहते थे नहीं ऐसे नहीं, पूरी याद करो, तब उसके बाद ये तुम्हारी है। और इतने ऊंचे पर उठा के रख देते थे हमारे सामने कि अच्छा, उस पे हमारा हाथ ही ना अरे वाह, जाए। वाह वाह, जी जी, खैर, तो अब उस पैसे के शौक में दूसरे दिन उसको हम याद कर लेते थे, अच्छा, याद कर लेते थे तो तुरंत हमें दे देते थे। जी तो यही मशगला चलता रहा। जी जी, इस सूरत से उन्होंने मुझे गाने का शौक दिलाया। जब गाने का शौक दिलाया तो सबसे पहले मेरे अंकल भी हैं, वो उस्ताद बड़े बाबू खां साहब, उसमें बायोडाटा में नाम है जी उनका। हाँ, बिल्कुल है, जी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे शुरू किया, और जब मुझे थोड़ा शौक हुआ तो मेरे बड़े भाई भी थे, वो उस्ताद महमूद खां, और उस्ताद भी थे मेरे जी, कलकत्ता दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्ट थे वो।
बेहतरीन सारंगी प्लेयर थे, पूरे हिंदुस्तान जानता है उनको। तो उसके बाद पूरी जो मेरी ट्रेनिंग हुई वो मेरे भाई साहब के पास हुई, क्योंकि खानदान तो हमारा एक ही है, हाँ हाँ उसमें कोई परहेज नहीं है कि वो भाई बताएं या मेरे नाना। मुझे सबको मिला, सबसे मिला, मेरे नाना ने भी बताया। और जब मेरी पूरी तालीम हो गई मेरे बड़े भाई साहब ने, तब मुझे बंबई भेजा उस्ताद नियाज अहमद फैयाज अहमद खान के वाह पास। वाह वाह, बड़ा तो क्योंकि पद्मश्री, जी बहुत बड़ा नाम। जी जी पद्मश्री उस्ताद फैयाज, जी जी, क्योंकि वो मेरे अंकल हैं, अच्छा, एक ही खानदान से हम लोग। वाह वाह, मेरे दादी के लड़के हैं वो। अरे क्या बात है, क्या बात है। जी, देखिए उनसे तो तो मेरे उस्ताद जी, अगर मैं रोकूं तो मैं बताना भी चाहूंगा दर्शकों को कि मेरा ख्याल है कि जितनी बड़े बड़े फनकार पैदा हुए हैं, चाहे वो गजल सिंगिंग में, चाहे लाइट वोकल में, वो तमाम उनसे सीखे हुए हैं। बॉलीवुड की जी जितनी बड़ी जी बड़ी पर्सनैलिटी। जी 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 दिलशाद खान साहब जो जी, परवीन सुल्ताना के हस्बैंड हैं, हाँ हाँ, वो मेरे बड़े अंकल पद्मश्री उस्ताद फैयाज खान साहब के शागिर्द। अरे वाह जी, वाह रूप वाह, कुमार राठौर उनके शागिर्द, सोनाली उनके शागिर्द, रूपाली राठौर उनके शागिर्द। अच्छा, और ये फिल्म इंडस्ट्री, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में विशाल शेखर, शेखर जो है, हाँ हाँ जिनका नाम बिल्कुल शेखर है, बिल्कुल, हाँ हाँ, वो जी वो मेरे छोटे अंकल के शागिर्द हैं, नियाज अहमद खान, मेरे सामने ही सीखते थे। क्या बात, तो अल्लाह की मेहरबानी है हाँ कि इस घराने को अल्लाह ने बड़ी फौकियत दी है, ये जी उसका बड़ा करम है। बिल्कुल, और सारा कुछ जो आ रहा है जी वो पुराने बुजुर्गों का, मेन तो उनका चला आ रहा क्या है। बात है, हाँ हाँ हाँ, जैसे उस्ताद अजीम बख्श खान साहब, उस्ताद मौला बख्श खान साहब, वाह उस्ताद, उसके बाद की जनरेशन है उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, वाह वाह, जो मेरे दादा भी थे। हाँ किराना उस्ताद घराने अब्दुल की गनी बड़ी खान साहब, पॉपुलर, हाँ नाम है, हाँ हाँ, जी, और ये उस्ताद अब्दुल गनी खान साहब, क्या बात है, जिनके शागिर्द छुन्नू लाल मिश्रा जी मिश्रा हैं। जी जी, ठुमरी के जो बहुत जी बड़े वो, वाह वाह, जी, ख्याल ठुमरी दोनों गाते हैं वो। जी, वो तो उन्होंने बाद में वो ठुमरी स्टाइल अपना लिया, अच्छा, नहीं तो वो ख्याल ठुमरी दोनों गाते हैं। ठीक है, जी जी तो तो इस हिसाब से हाँ, हाँ, मेरे पास जो भी कुछ तबर्रुक उस्तादों का मिला, इस सूरत से मेरे पास आया। वाह वाह, और उसी से ये, हाँ उसी से देखिए कि आज मेरा परिवार जो है वाह वो वाह, पल रहा है। ये उन्हीं वाह लोग, वाह, ये उन्हीं लोगों का सत, क्या बात ये है। उन्हीं देखिए लोगों का उस्ताद जी, सत्ता बहुत है बड़ी बात कही आपने, बहुत, ये तो खजाना है कि जो ढूंढ सच। उजड़े हुए लोगों में जी जी वफा जी के मोती, ये खजाने तुझे वाकई मुमकिन है मौसम खराबों में मिले। क्या खजाने हैं आप, मुमकिन है खराबों में हाय हाय। बेशक बेशक बेशक। अच्छा उस्ताद जी, ये जो तो हमारी आज की नशिस्त है, जी इसको अंदर बातें तो जी करेंगे ही, लेकिन बेताबी से हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि आपका देखें कि जी आपकी जो उंगलियां हैं हारमोनियम किस तरीके से काम करेंगी वगैरह, तो वो सुनना भी चाहेंगे। तो आज शाम का वक्त है, तो हम क्लासिकल से अगर कुछ बंदिश आपकी लें, कोई कॉम्पोजिशन कुछ जी ऐसी बजाइएगा छोटी जी सी, जो कि जी हमारे दर्शकों के लिए हो सकता है, कोई भी राग ले लीजिए, चाहे यमन हो चाहे शाम का कोई भी जी ऐसा राग हो, तो आप प्लीज हमारे जी नाजरीन के लिए पेश कीजिए। मैं राग यमन सुनाता हूँ। ठीक है, और बंदिश बंदिश के बोल जो हैं, कंपोजिशन है, जी, वो पद्मश्री उस्ताद फैयाज खान साहब की कंपोजिशन है, अरे वाह, जो मैं आपको हारमोनियम से प्लीज सुना रहा प्लीज प्लीज पेश कीजिए जी। हूँ। जी
क्या बात है। देखिए, टाइम की वजह से जी जी बस मुख्तसर ही करके सुना रहा हूँ। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है।
क्या बात है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत उम्दा बजाया उस्ताद जी आपने। आदब वाह वाह आदब वाह वाह। आदब। देखिए इब्तिदा प्रोग्राम की आज जो क्लासिकल से हमने शुरू की है, राग यमन से, और बेहतरीन टाइम, और आपने कितना खूबसूरत निभाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्ताद करीम साहब, ये बताइए कि हारमोनियम तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट और एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, थोड़े वक्त के लिए इसको जी। नेग्लेक्ट भी किया गया था। जहाँ तक मुझे जी। याद है कि शायद ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में भी शायद इसके ऊपर मना कर दिया था थोड़े वक्त के लिए कि कोई इसके साथ अगर आएगा नहीं। अगर जी अगर आप कहें तो जी। इस पे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, मैं सुनना भी चाहूंगा आपने तमाम नाजरीन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी जी, मैं बॉम्बे रेडियो स्टेशन में मेरी ड्यूटी लगती थी तो मैं वहां गया। तो उस दिन ऐसा ऐसा हुआ कि वो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। अरे अच्छा। तो सारे यार दोस्त जितने थे हम सब बैठे थे। जी तो उसमें एक दिलशाद खां तबले वाले थे, वो मेरे दोस्त ही थे। जी और काफी काफी हंसी मजाक था हमारा। जी। और एक संगीत प्रकाश जी हैं, वो भी मतलब गाने की डॉक्टरेट कर रखी है उन्होंने। जी जी। तो हम लोग सब बैठे थे, और लियाकत खान सरंगी वाले, जी। अनवर हुसैन खान, ये सारे बैठे हुए थे। तो यही बात जो आपने कही कही अच्छा। ना, ये मजाकी में उन्होंने मेरे से अच्छा सबके सामने बोल दिया। किसने? अच्छा। हाँ, हाँ। दिलशाद अहमद खान ने, अच्छा। जो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है। जी जी। हाँ, उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरे से मजाक में कहने लगे कि सबको मुखातिब करके कि यार ये करीम ने भी कौन सा साज सीख लिया जिसका जनाजा दिल्ली रेडियो स्टेशन से निकाला गया। क्या बड़ी बुरी बात। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, समझे। तो अब मैं जो साज मैंने सीखा है
उसकी तौहीन तो मैं सुनना नहीं चाहूंगा, सीधी बिल्कुल सी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई नहीं सुनना चाहेगा। ठीक। है। बिल्कुल। तो कुदरती मेरे दिमाग में ऐसा जवाब ऊपर वाले ने फिट किया कि वहां सबको मैंने वो जो जवाब दिया वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई, हाँ, मैंने कहा देखो भाई, बात ऐसी है कि इसका जनाजा तो निकाला गया, समझे, और वो जो पंडित जी थे जिन्होंने निकाला था, हाँ हाँ। समझे, मैंने कहा सबसे पहले तो अगर उस दौर में मैं होता तो पंडित जी से हाथ जोड़ के सवाल करता कि सबसे पहले तो आपने, अगर इतने बड़े विद्वान हैं आप, तो आपने सबसे पहले एक सास की तौहीन की। बिल्कुल ठीक है। सबसे बिल्कुल सबसे पहले, बिल्कुल। और कम से कम उसके बाद उस दौर में जितने बाजे वाले थे जी। उनकी रोजी रोटी मारी गई, उनकी रोजी रोटी मारी गई। ओहो। हाँ, फिर बाजा लेने को कोई तैयार नहीं था। अरे। हाँ, तो मैंने कहा ये उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। मैंने जी। सबको जवाब दिया। जी जी। वो दिलशाद जो मेरा दोस्त मर गया, उसको भी मैंने कहा ये कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी। जिसने ये हाँ। हारमोनियम को बनाया और इजाद किया, कितनी बड़ी बात है यार वो। और ये जो साज है, सबसे पहले ये जो शहनाई है, शहनाई जो बजती है, जी जी। उसके साथ एक छोटी सी इतनी पेटी हुआ करती थी जी हाँ, जी हाँ, जी जिसमें हाँ। सा और पा दो सुर होते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने भी देखा होगा शायद। मैंने देखा है। तो वो शादी ब्याह में गांव गिराव में मचान बना देते थे, हाँ। उसके ऊपर बेचारे वो शहनाई वाले बैठ के बजाते थे, और वो पेटी एक तरफ से इधर धम्मन मारते थे तो इधर से भी उसकी धम्मन जाती थी, तो उसमें से वो सुर निकलता था। जी। उसी सुर के बेस पर वो शहनाई वाले बजाते थे। जी। तो ये हारमोनियम साज जो है, ये समझ लीजिए कि एक प्राचीन काल से चला आ रहा है। जी जी। प्राचीन काल से, जी। क्योंकि ये शहनाई के साथ ये दो सुर बजते थे। अच्छा। जी जी। तो समझ लीजिए कि ये इजाद तो वहीं से हो गई। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद जो और गुणीजन थे, उन्होंने ये काली पटरी जो है ये 15 होती है। अच्छा। 15 होती है सबके हिसाब से। ठीक है। ये मेरा हारमोनियम 3.25 सबका है, तो 15 काली पट्टी है। और मेरे ख्याल से 2 2 4 2 6 20 जो होते हैं ये वाइट सुर होते हैं। अच्छा। सफेद। नीचे के सफेद पर्दे जो होते हैं। तो देखिए कितना बड़ा कमाल की बात है कि जिन्होंने इसको इजाद किया उन्होंने फिर उसको 7 सुर में ढाला। हाँ हाँ। बड़ी बात। 7 सुर से जी 7 सुर से वो एक सप में आया, एक सप से 2 सप में आया, 2 सप से 3 सप में आया, फिर उसके बाद 3.25 में हुआ, 3.5 के भी बाजे होते हैं। तो ये साज प्राचीन काल का है। और इससे पहले जो भी आपने बताया था कि ये हारमोनियम उस दौर के बाद ये ऐसा साज हो गया कि हर जगह इसकी जरूरत महसूस होने लगी। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, तो इसी पे मैंने वहां पर लोगों को जवाब दिया। मैंने कहा भाई आप सब कलाकार हैं, कोई सारंगी बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई गाना गाता है। ये मेरे कुदरती दिमाग में बात आई। तो वहां पर एक स्वामी जी थे, अब बेचारे हैं या नहीं हैं, वो पंडित जसराज जी के शागिर्द हैं। अच्छा। तो वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। जी। तो वो ये देखने लगे
कि यार करीम जी इतने दिन से रेडियो में आ रहे हैं, लेकिन अपना आप रिकॉर्डिंग बजाई और हंसे बोले और चल दिए। जी लेकिन उस दिन मेरा एकदम मूड जो था खराब हो गया। ठीक है। तो उस पे मैंने लोगों को जवाब दिया, मैंने कहा भाई आप बुरा माने या भला माने, ये एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं जी कि मेरा साज जो है हारमोनियम, इसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट वाला या गाने वाला सब मेरे साज के एक तरीके से मोहताज हैं। जी। जब हाँ तक जब तक जब तक मैं सुर नहीं दिखाऊंगा, ना हाँ सुरमंडल मिल सकता है, ना हाँ। तानपुरा मिल वाह सकता वाह है, वाह वाह वाह, मतलब कोई क्या बात, साज नहीं मिल सकता। ये जी। बहुत बड़ी बात कह दी। वाह और वाह वाह वाह। जी, और मैंने ये भी कहा कि अगर भाई इसको किसी सुर पर बहुत ज्यादा घमंड है लोगों को, तो अंदर स्टूडियो में आइए, सारे साज रखे हैं, मैं बाजा नहीं छेड़ूंगा। हाँ हाँ। सुर आप चूज कीजिए और एकदम परफेक्ट कोई भी साज मुझे मिला के दिखा हाँ, दीजिए। ठीक ठीक और है। जब मैं हारमोनियम छेड़ू तो एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। अच्छा। तो मैं वाह तो वाह, मैं समझूंगा कि भाई सही में मेरे हारमोनियम की जरूरत ना क्या उस बात। वक्त थी, ना अब है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने हाँ, ये मैंने जब जवाब दिया तो अच्छा। स्वामी जी मेरे मतलब गुस्से को देखकर वो हाँ उन्होंने मुझे आंख मारी और इशारा दिया कि करीम जी आइए नीचे। तो अच्छा। गए, जाके उन्होंने मैं बड़ी इज्जत करता था उनकी, वो बुजुर्ग आदमी और बड़े निहायत शरीफ आदमी जी और गुणी आदमी, समझे। और वो संगीत प्रकाश जी भी काफी गुणी आदमी। जी। तो वो मुझे नीचे लेके गए, कॉफी बनवाई और मेरे से कहने कि करीम जी ये बताइए, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो आज तक किसी हारमोनियम प्लेयर वाले ने ऐसा जवाब ही नहीं दिया। जी 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 और जी। जो एकदम सच्ची बात आपने कही बिल्कुल है। बहुत बड़ी बात कह दिया। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ये जवाब कुदरती मेरे दिमाग में एकदम फिल फॉर आया और बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई झूठी बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वाह वाह वाह। और अगर कुछ लोग बुरा माने तो मुझे माफ कर इस दें, पे बुराई की तो बात ही बस नहीं यही है। कहूँ। देखिए जी, आपने तो वो बात कह हाँ दी जो हम सब यही कहते हैं कि बगैर हारमोनियम के, चाहे आपका क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या अलाइड फॉर्म्स हो, चाहे, और सबसे बड़ी बात कव्वाली, सूफियाना ले लीजिए, फोक ले लीजिए, गजल ले लीजिए, इसके सब बगैर तो सब सब जीरो। सब तो हर इतना में बड़ा है। तो हर में अच्छा अच्छा उस्ताद जी, ये हर बताइए कि जी हमने क्लासिकल तो आपसे सुना, अब कुछ आप सेमी क्लासिकल पे कुछ ठुमरी या जी दादरा कुछ इस तरीके की कुछ पेशकश कीजिएगा प्लीज। क्या बजाएंगे प्लीज जी आप जी सेमी जी क्लासिकल पे? पहले तो सेमी क्लासिकल में उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की ठुमरी सुनाता हूँ। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की गाई भी ठुमरी है, जी, वो समझे। तो लेजेंडरी फिगर जमुना रहे के हैं किराना तीर, घराने के। जी 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 जी, जी तो उनकी ठुमरी है जी। जमुना के तीर, बहुत मशहूर ठुमरी बहुत है मशहूर है, भैरवी तो की। बड़ी पॉपुलर रही है। वाह वाह। जी, तो वो सुनाता हूँ। प्लीज और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो प्लीज। एक बड़े गुलाम अली खान साहब की एक ठुमरी सुनाऊंगा। ठीक है, प्लीज पेश कीजिए। जी। वाह 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 वाह, ये तो भैरवी लग रही है। वाह वाह। जी भैरवी है। भैरवी, वाह वाह। क्या बात
वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है।
अब एक वाह 2 मिनट की जी 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 बड़े जी बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी सुनाता हूँ। क्या बात जी। जी जी पेश हम्म। राग कौशल धनी में है। अच्छा क्या बात है मेरा ख्याल है याक पिया की आए जी क्या बात क्या बात क्या बात है क्या बात वाह वाह हाँ वाह क्या क्योंकि बात बड़े गुलाम अली खान साहब जी पंजाब अंग बहुत ज्यादा बरतते थे, बिल्कुल तो वही मैं दिखा रहा हूँ जी आपको। जी 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 हाँ वाह 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 क्या बात क्या बात हाँ क्या बात है हाँ क्या बात है अरे वाह वाह
क्या बात, वाह वाह क्या वाह वाह। करूं, जी टाइम जी की जी। थोड़ी पाबंदी है। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है, लेकिन क्या खूबसूरती से आप जी, बजा रहे हैं, बड़ा दिल लग गया हम सबका। अच्छा, ये देखिए शुक्र। कितना आपने इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी जो है हारमोनियम की बताई है, अभी के बगैर इससे कुछ पूरा ही नहीं होता है। और जी क्लासिकल सेमी क्लासिकल सब तेरा बड़े, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं हारमोनियम का, कि जी बॉलीवुड में इसका बहुत बेहतरीन यूज किया है। सन 30, जी 30s 40s 50s 60s 70s 80s वगैरह में जितनी भी दहाइयाँ चेंज होती गई, फिल्मी गाने और उस जमाने के खासकर नौशाद साहब जिन्होंने फोक इंस्ट्रूमेंट में काफी फोक गानों में यूज करा हारमोनियम को, चाहे खयाम साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, शंकर जयकिशन हो, मदन मोहन हो, और रोशन साहब हो, जी आनंद जी जी जी। और एस डी बर्मन साहब, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ ऐसा करके दिखाइए, देखिए क्योंकि हमारे आम नाजरीन जो है वो फिल्मों के गीत भी बड़ा पसंद करते हैं, कुछ उसको भी आप बताइए जी कैसे जी जी यूज जी करा, कोई दो जी चार ऐसी जी चीजें सुनाइए जी। जी। देखिए, ये गाना मदन मोहन जी के डायरेक्शन में है। जी जी। जी। फिल्म है वो कौन थी। अरे वाह 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 हाँ, वाह। और बोल है लग जा गले। अरे वाह, यही सुनना चाह रहे थे हम। वाह वाह, थैंक यू सो मच, वाह क्या बात है, क्या बात है, आहा, वाह क्या बात है, आहा, क्या बात है, आहा, वाह 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 वाह। उस्ताद करीम नियाज़ी शुक्र। साहब, मैं ये आपसे गुजारिश करना जी चाहूंगा, सारे हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से, एक चीज और फिल्मों जी की सुना दीजिए बॉलीवुड, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया हमारा शो का। जी जी तो लेकिन ये बड़ा जी जी अच्छा जी लग रहा है, कोई एक और खूबसूरत सी चीज सुना दीजिए बॉलीवुड सॉन्ग में से, कॉम्पोजिशन जी। जी। हम्म। देखिए, फिल्म जंजीर का गाना है। हाँ 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 हाँ, जो प्राण साहब पे फिल्म है शायद।
जी जी। अच्छा अच्छा। या आप कहें तो वो सुनाऊं कजरा मोहब्बत वाला? वो ज्यादा ओपन एयर साहब को खराज अकीदत भी पेश कर देते हैं, शमशाद बेगम जी भी हो ठीक है जाएंगी ठीक है उसमें, आशा ठीक भोसले है जी ने भी ठीक साथ है में गाया है, ठीक वो तो ठीक। मजा आ जाए, उसका पीस भी जी बड़ा प्यारा बजा जी है। जी। जी। क्या बात है। स्टार्ट कर। क्या बात है। वाह। वाह 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 वाह। बहुत बहुत उस्ताद करीम न्याजी साहब जुड़े हुए थे दिल्ली से हमारे बोलते आने के इस बड़े खूबसूरत शो के ऊपर, और हम बहुत ज्यादा आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी रंगीन शाम आपको शुक्रिया। न्याजी बोलते आने की। आप जाते जाते कुछ मेहरबानी। मैसेज देना चाहेंगे हमारे बोलते आने के तमाम नाजरीन को, और हम दिली आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक बार फिर से इस खूबसूरत शो के लिए, कुछ मैं बताइएगा प्लीज। बस मैसेज यही है कि संगीत जो है जी वो एक कमाल की चीज बनाई है। जी तो जितने भी आज के यंग जनरेशन है जी उनसे गुजारिश है जी कि वो संगीत को सीखें, जी सही ढंग से सीखें, जी तब इसका मजा आता है। जी जी जी। ठीक कह रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा थैंक यू वेरी क्योंकि वेरी मच। जी जी बिना जी 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 जी। बिना सीखे हुए हाँ बिन गुरु ज्ञान नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिन गुरु बिन गुरु जी, ज्ञान नहीं आता। नहीं आता नहीं तो आता। मैं सबको मेरा नमस्कार, और जो भूल चूक हुई हो मेरे से आप सब लोग उसको नहीं माफ बिल्कुल करेंगे, नहीं, जो भी बहुत बहुत भूल चूक हुई। शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आपने चार चांद लगा दिए, और अब के बिछड़े तो शायद कभी शुक्रिया। ख्वाबों में मिले, अब के ख्वाबों में बिछड़े तो मिले शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह छुपे हुए फूल किताबों में। फूल किताबों में। बहुत बहुत क्या शुक्रिया कहें, उस्ताद जी, थैंक यू वेरी वेरी शुक्रिया मच। शुक्रिया। आदाब आदाब। आईने बोलते आईने